गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनडिजायर लव। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि यहाँ पर जो फ्लोरा रहती है वो हॉस्पिटल में आती है क्योंकि हैज़ल जो रहती है उसे बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी रहती है ब्रेन पे और उसका एक्सीडेंट हो चुका रहता है। लेकिन जब फ्लोरा यहाँ पे खड़ी रहती है तो डॉनसा आता है और वो इतने गुस्से में रहती है और वो डॉनसा को बहुत जम के मार देती है। मारने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। यहीं पे जो सौम्या और शायरा रहती है वो एक दूसरे से डर के एक दूसरे के क्लोज आने लग जाती है। फिर जब इनको ये एक दूसरे से दूर होती है तो फिर ये कैट फाइट एक दूसरे के साथ स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो उसकी फैमिली को भी बता देती है, जैसे कि वो हैज़ल की मॉम एंड डैड को बता देती है कि वो ज़्यादा इंजर्ड है। तो वो सब लोग के हॉस्पिटल में आ जाते हैं। पर यहाँ पर जो राजीव खन्ना रहता है वो चाहता है कि डॉनसा है उसको दिखता है हॉस्पिटल में एडमिट। पर वो जब उसके पास जाता है तो वो वहाँ पर नहीं रहता क्योंकि ये लोग ने मैनेजर को धमकी देके समझा दिया रहता है कि मैनेजर अगर तुमने ये ज़्यादा हरकतें करी तो डॉनसा की रेपुटेशन पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। डॉनसा जब घर पे जाता है तो बेचारे के ऊपर इतनी बड़ी आफत हो जाती है कि वहाँ पे एडवोकेट उसके सर पे आके खड़ा हुआ रहता है और उसे पूरे तरीके से ऐसे गोल मलोल के पूरे तरीके से ट्रैप कर देता है और उससे वो पूरी वीडियो भी पूरी कर लेता है, कन्फेशन भी लेता है। सब कुछ वो एक पूरे लीगल तरीके से काम करके जाता है और जब वो वहाँ से निकलता है तो वो किसी को कॉल करते हुए कह देता है कि मैम काम हो गया है। अब उसके आगे एडवोकेट यहाँ से अपनी गाड़ी पे बैठता है और चुपचाप वहाँ से पुलिस वाले के पास चला जाता है। पुलिस वाले के साथ वो जब वहाँ से बाहर निकलता है तो पुलिस वाला उसे वहाँ पे ड्रॉप कर रहा रहता है। तभी वो उसे बोलता है थैंक यू यार तुम मेरे साथ आने के लिए। तो वो कहता है कि पागल है क्या, इसमें थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत है। ऑफ कोर्स हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो यार मैं तो तेरी हेल्प हमेशा से करूँगा। तो कहते हैं नहीं यार वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि यार इतने बड़े पॉलिटिशियंस के बेटे के अगेंस्ट पे किसी की भी हिम्मत नहीं होती है ना कुछ बोलने की, बट तूने बहुत हिम्मत दिखाई, तू हमारे साथ गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो वो कहते मुझे भाई पता था पहले से ही कि अगर मैं तेरे साथ जा रहा हूँ ना तो मेरे पे कुछ आफत आएगी नहीं और मुझे कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तू तू जो तेरा दिमाग है वो तू उस हिसाब से काम करेगा। तभी वहाँ से वो हंसते हुए बोलता है ये दिमाग मेरा नहीं था, ये दिमाग किसी और का था। बट हाँ यार मुझे तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि ये काम करना है, तो ऊपर से आया था तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। और तुझे पता है जब ऊपर से आता है तो यार अपन को ये सारे काम करने पड़ते हैं। तभी वहाँ से वो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि भाई जब तेरे को ये सारे काम करने पड़ते तो तू सोच कि मुझे तो तूने इंस्ट्रक्शन दिए थे, तू तो मुझसे ऊपर है ना, तो मुझे तो तेरी बात माननी पड़ेगी। और वैसे भी भाईचारे में ये सब चीज़ें चलती है, तू इतना देर पे मत ले। और ऐसे करके वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और यहाँ से वो जाता है। यहाँ पे पुलिस वाला अपनी वैन पे बैठ जाता है और वो अपनी गाड़ी लेके चला जाता है और यहाँ पर जो एडवोकेट रहता है वो अपने घर पे चला जाता है। जैसे एडवोकेट वहाँ पे घर पे जाता है तो उसकी मॉम एंड डैड भी रहते हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके रहते हैं। वो उसे बोलते हैं कि बेटा काम हो गया, तो कहते हैं कि हाँ। तभी वो हंसते हुए बोलता है कि माँ मैंने आज तक किसी का इतना तेज दिमाग चलते हुए नहीं देखा, कोई कैसे किसी को मरोड़ता है वगैरह। मैं जिसके अंडर काम कर रहा हूँ आज मुझे बहुत खुश नसीबी है कि वो इंसान मुझे इतना सब कुछ ट्रेन करता है। आज पता है मैंने कौन सा केस सॉल्व किया, और वो अपनी मम्मी को सारा केस बताता है डिटेल में। तभी उसकी मम्मी एकदम से बोलती है बेटा इतना दिमाग वो कैसे चला। तो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आए थे। तो कहते तू जिसके अंडर काम कर रहा है वो तूने कभी उसे मिला है या उसे जानता है। तो कहता है कि नहीं मम्मा मैं कभी नहीं मिला हूँ और ना मैं उसे जानता हूँ, बस मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो इंसान कौन है क्या है। बट यार ऊपर से ही इंस्ट्रक्शंस आते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे जो सौम्या रहती है उसके हाथ में मोबाइल रहता है और वो कुछ चीज़ें देख रही रहती है और वो स्माइल करते हुए बोलती है। तभी वो वहाँ से इथेन एकदम से उसके पास आता है और उससे आके बोलता है कि क्या कर रही हो तुम। तभी वो अपना मोबाइल छुपा देती है और कहती है कि तुम्हें उससे क्या मतलब। तो कहता है कि तुम ऐसे मोबाइल क्यों छुपा रही हो। तो कहते हैं कि क्यों, मेरी कुछ पर्सनल लाइफ नहीं है क्या, मैं कुछ और नहीं कर सकती क्या। तो कहते हैं कि मतलब तुम कुछ कर रही थी क्या। तो उसे कहती है कि कुछ नहीं। बस वो इस तरीके से बोलती है। यहाँ पे जो शायरा रहती है उसकी नज़र तो पूरी तरीके से सौम्या पे ही जाती है। तो सौम्या कहती है कि हाँ कुछ कर रही होगी इलीगल तरीके से कुछ काम, वैसे भी ये लड़की कुछ इलीगल काम करती होगी तभी तो छुपा रही है। तभी धन बोलता है ओ हम कोई दोस्त दिख रहे हैं क्या जो तुम मुझे आकर ये सारी बातें कह रही हो। मेरे दोस्त के बारे में कुछ भी कहोगी मैं सुनूंगा नहीं। तो कहते हैं हाँ हाँ दोस्ती यारी तो तुम्हें दिखने को आ रही है, जब तुम्हारा दोस्त कुछ गलत काम करे तब तो तुम्हें बोलते नहीं बनता है। तभी सौम्य एकदम से टर्न होकर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शायरा, तुम चलती ट्रेन में क्यों कूदती हो, तुम्हें कुछ पता भी है चीज़ों के बारे में। और मैंने क्या गलत काम किया है तुम बार बार जो बोल रही हो। तो कहती तुमने अपनी फ्रेंड को गलत एडवाइस दी जिसकी वजह से आज मेरी फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है, ये तुम्हें समझ में नहीं आता। तो कहती ओ शट अप, एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो। सौम्या कहती है
बोलती है शायरा वो अगर हॉस्पिटल में एडमिट है ना वो तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। किसने बोला था ड्राइवर के पीछे कब भागते हुए जाने के लिए कि मैं जाती हूँ ड्राइवर को लेके आती हूँ। अरे ड्राइवर तुम्हारा दूध पीता बच्चा है क्या? वो चुपचाप आ जाता ना कार लेकर आते। तुम्हें शायरा को ध्यान देखना चाहिए था। जब शायरा तुम्हें ध्यान देना चाहिए था हैसल पे, जब वो ड्रंक थी तो तुम्हें उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी बेवकूफ़ी के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हुआ और अब तुम मुझे आकर यहाँ पर ब्लेम कर रही हो कि मेरा 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 एडवाइस। अरे चलो मैंने तो कुछ गलत भी एडवाइस दी, तुम तो दोस्त थी ना, तुम हैंडल कर लेती ना। और ऐसे करके वो एकदम से गुस्से में आकर ना शायरा के पास आती है। शायरा जो रहती है वो थोड़े से पीछे कदम करके दीवार से लग जाती है। सौम्या गुस्से में बोले जा रही रहती है और बोलते बोलते वो शायरा के इतने करीब आ जाती है। शायरा थोड़ी सी घबरा कर ना दीवार के वहाँ पर टिक जाती है और वो उसकी तरफ देख रही रहती है। सौम्या थोड़ा सा और बोलती, तब उसे ये समझ में आता है कि वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है शायरा के। वो थोड़ा सा उसके पीछे होती है और उसे बोलती है सॉरी। शायरा इस बार कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ जाकर एक साइड के कोने में बैठ जाती है और वो सौम्या की तरफ बस एक तरफ देखे जा रही थी। सौम्या को भी समझ में आता है कि इस बार उसने थोड़ी सी लिमिट क्रॉस कर दी है बोलते बोलते, इसलिए वो भी एक कोने पे जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो फ्लोरा रहती है वो बाहर आती है क्योंकि वो दोनों ओटी पे ही बैठे रहते हैं। उसकी मॉम फ्लोरा की हैज़ल की मॉम और फ्लोरा ओटी के भी वहीं पर बैठे हुए रहते हैं, मतलब हैज़ल के सामने। और थोड़ी देर में वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हुए बोलते हैं कि अभी जैसे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करवा देंगे सुबह मॉर्निंग में। ये बात जो हमारी हैसल की मॉम रहती है वो फ्लोरा की तरफ बोलती है। फ्लोरा कहती है कि जी आंटी, बट देखिए ना सुबह के 4 बज चुके हैं और आपकी भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो और आपकी भी काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको रेस्ट करना चाहिए और मैं नहीं चाहती कि आप इतना ज़्यादा इस उम्र में भागा दौड़ी करिए। मेरे ख्याल से आपको घर जाना चाहिए। तभी वहाँ से मिस्टर खन्ना आते हैं और आके क्या बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम इतनी टेंशन मत रहो कि मैं देख लूँगा यहाँ पर। तभी फ्लोरा कहती है कि सर हम लोग हैं यहाँ पर सब देखने के लिए, मैं हूँ, इथेन है, सौम्या है, हम सब यहाँ पर हैं। आप प्लीज़ जाके रेस्ट करिए और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये बोलकर यहाँ से जो हमारी फ्लोरा रहती है वो आंटी को बोलते प्लीज़ आंटी आप जाइए। आंटी बोलती है कि ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर वो दोनों कार आती है और कार से वहाँ बैठ के चले जाते हैं। मिस्टर खन्ना जो रहते हैं वहाँ पर 1-2 सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पर छोड़ के जाते हैं और कहते हैं मेरी बेटी का ख्याल रखना, और वो सिक्योरिटी गार्ड्स एकदम कर लेते हैं। थोड़ी देर तक वो दोनों इस तरीके से बैठे रहते हैं। तभी यहाँ पर जो फ्लोरा रहती है वो शायरा की तरफ देखती है 5-10 मिनट के गैप से और देखते हुए बोलती है कि शायरा, तुम रात से सोई नहीं हो और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो। मेरे ख्याल से तुम्हें भी घर जाना चाहिए और तुम टेंशन मत लो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तभी वो बोलती है कि यार मैं कैसे घर चली जाऊँ, फ्लोरा की तरफ देख के बोलती है मुझे बहुत सारा टेंशन है मेरी दोस्त की, और अगर वो ठीक नहीं हुई ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होगा। अगर उस वक्त मैंने उसे ध्यान दिया होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। तभी वहाँ से सौम्या कहती है अब समझ में आया कि ये तुम्हारी गलती थी, तुम अगर ध्यान देती तो आज तुम्हारी दोस्त का एक्सीडेंट नहीं होता। तभी यहाँ से फ्लोरा कहती है सौम्या तुम चुप रह सकती हो, कोई उसकी गलती नहीं है, सरकमटेंसेस ऐसे हो गए होंगे इस वजह से हुआ होगा। तभी यहाँ पे शायरा जो होती है फ्लोरा की तरफ देख के बोलती चलो कोई तो सेंसेबल है, क्योंकि कुछ लोग तो इनसेंसिटिव भी हैं और इनसेंसिबल भी लोग हैं, उन्हें लगता है कि सारी गलती मेरी है। उस समय तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हैज़ल कितनी ज़्यादा गुस्से में थी, कंट्रोल करना कितना ज़्यादा मुश्किल था उसके लिए। खुद तो हैज़ल के गुस्से को देख के इतनी ज़्यादा डर गई थी, खुद की तो हालत ख़राब हो गई थी और फिर मुझे इतना ज़्यादा सुना रही है। तभी सौम्या कहती है हाँ तो ऑफ कोर्स खराब तो होगी ना, तुम्हारी दोस्त इतनी बड़ी साइको कहीं की एकदम से मेरे ऊपर बियर बॉटल टूटी हुई ऐसे रख के मारने वाली सिचुएशन में आएगी तो किसी की भी हालत खराब होगी। तभी शायरा एकदम से उसी तरफ बोलती है कि तुमने हरकतें ही ऐसे करी है तो वो करेगी ना। तुम्हें बड़ा आ रहा था कि फ्लोरा की गर्लफ्रेंड बनने के लिए, गर्लफ्रेंड बन के उचक उचक के उसके साथ घूमने के लिए, तुम तो सिर्फ अपना है दिमाग ही अलग ही लगा रही थी। अगर तुम वहाँ पर दिमाग कम लगाती तो समझ में आता ना तुम्हें सिचुएशन। तभी एकदम से फ्लोरा चिल्लाती ओ गॉड सेक यार, तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद करोगे। सौम्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि कोई एडमिट है, किसी की तबीयत खराब है, कोई ओटी में है या हॉस्पिटल है, और शायरा तुम कैसे इनसेंसिटिव तरीके से लड़े जा रही हो। तुम्हारे लिए लड़ना इंपॉर्टेंट है या तुम्हारी फ्रेंड की हालत कंडीशन सही है कि नहीं। तो उस कहती है कि मेरी फ्रेंड की कंडीशन मुझे देखनी चाहिए। तो उस कहती है एग्जैक्टली, तो प्लीज़ गाइस स्टॉप इट यार, फाइट करना बंद करो। एंड मैं तुमसे सिर्फ यही बोलूँगी शायरा,
और सौम्या, तुम दोनों घर जाओ। तुम दोनों यहाँ पर रह के सिर्फ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ोगे और कुछ भी नहीं है। यहाँ से चुपचाप घर पे जाओ, रेस्ट करो और थोड़ा ध्यान रखो। मैं यहाँ पर हूँ ऑलरेडी। तो तभी वहाँ से इथान बोलता है, मेरे ख्याल से तुम्हें भी घर जाना चाहिए फ्लोरा। मैं हूँ यहाँ पर, मैं देख लूँगा, और वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तभी वो इथान की तरफ देख के बोलती है, हैज़ल मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसका ध्यान रखना अच्छे से जानती हूँ इथान। तुम्हें सिर्फ इन दोनों का ध्यान रखो। जाओ अपनी कार निकालो और दोनों को ड्रॉप करके आओ। तभी सौम्या कहती है कि मैं इसके साथ जाकर बैठूंगी। तभी यहाँ से फ्लोरा उसे बोलती है, तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? चुपचाप जाओ इथान, दोनों को छोड़ कर आओ। इथान यहाँ पर सुनता है और फ्लोरा की बात सुन के चला जाता है। फ्लोरा जो रहती है वो चुपचाप वहाँ पर पूरी रास्ते भर ऐसे घूमती रहती है, मतलब कॉरिडोर में पूरे टाइम घूमती रहती है। उसे इतनी टेंशन हो रही रहती है कि हैसल की इतनी हुई। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, कुछ से 6 से 7 बजे के अराउंड आते हैं, मॉर्निंग का टाइम। और तब तब मॉर्निंग के टाइम पे वहाँ पे जब डॉक्टर्स आ चुके रहते हैं, वो आके खड़े होते हैं, तो उसे बताते हैं कि हमें इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर से अब डायरेक्ट इनको प्राइवेट वार्ड में हम शिफ्ट कर देते हैं। तो उसे बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आप कर दो। तो वहाँ से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर रहे रहते हैं। यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है, वो बहुत अच्छे से ध्यान रख रही रहती है हैसल का हाथ पकड़ी रहती है, उसके साथ जा रही रहती है, और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में से आंसू टप टप होकर गिर रहे रहते हैं। और उसके मन में सिर्फ एक ही बात आ रही रहती है कि मैंने किसी अपने को खोया है, अब मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और को भी अपनी ज़िंदगी में खो चुकूं, क्योंकि एक बार खोने का दर्द मुझे पता है। शायद मैं उसे तो नहीं बचा पाई, पर मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती हूँ। यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। हाई आई जेन्युइनली लव यू। यार प्लीज़। वो धीरे धीरे बोले जा रही रहती है। उसके ये सब उसकी मतलब एकदम से उसके दिल से भी निकल रहा रहता है, और उसके मुंह से भी ये सारी बातें निकल रही रहती है। थोड़ी देर ऐसा होता है कि वो वहाँ पर जाती है और उसके हाथ को मसल रही रहती है, और अपनी बैठ के उसी के मतलब हाथ को पकड़ते पकड़ते वहीं पर वो सर रखकर सो जाती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि इथन कार चला रहा रहता है, और इथन कार चलाते हुए उसके बाजू में सौम्या बैठी रहती है और पीछे शायरा बैठी रहती है। दोनों वहाँ एक दूसरे को मुंह फुलाते हुए बैठे रहते हैं। तभी सौम्या एकदम से टर्न होती है और देखती है कि जो शायरा है उसको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि एसी का जो टेम्परेचर था वो कुछ ज़्यादा ही था। तो वो उसे कुछ बिना बोले एसी एकदम से कम कर देती है। तभी वहाँ से इथान बोलता है, यार तुझे पता है ना कि मुझे कार में एसी को फुल पसंद है, तू एसी कैसे कम कर रही है? तुझे पता तो है कि मुझे एसी यार ज़्यादा तेज पसंद है। तभी उसे बोलते कि हाँ तुझे पसंद है, पर पीछे कोई और भी तो बैठा है ना, तुझे दूसरों की कदर नहीं है क्या? ऑफ कोर्स यार, उसे ठंड लग रही है, उसके ठंड लग रही है, वो तुझे कुछ बोल नहीं रही है, तो उसका मतलब क्या है कि तू ऐसे तेज एसी करेगा? एटलीस्ट ये भी समझ कि तेरे साथ 2 लड़कियां ऑलरेडी बैठी हैं, मैं हैंडल कर सकती हूँ, बट उसे ठंड लग रही है। तभी यहाँ पे शायरा उसे देख के उसके मन में आता है कि ये कब से मेरे लिए कंसर्न होने लगी। मैं तो उसकी फुल ऑन एनिमी हूँ, और ये मेरे लिए कंसर्न कब से होने लग गई है। तभी शायरा उसी तरफ देख के बोलती है, हाँ तो मुझे लगेगी तो मैं खुद बोल दूंगी ना उसे। तुम्हें क्यों इतना ज़्यादा कुछ बोलने की आ रही है? तुम मेरे लिए क्यों स्टैंड ले रही हो? तुम्हें क्या करना है? मैं मेरे को जो होगा कर लेगी। तभी सौम्या उसी तरफ देख के बोलती, पागल लड़की है क्या? एक तो मैं इसी के लिए स्टैंड ले रही हूँ, और ऊपर से ये मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। तभी वो एसी का एकदम से टेम्परेचर ऑन कर देती है फुल, और फुल एसी ऑन रहती है। सौम्या देख रही रहती है कि यहाँ पर अब ठंड लग रही रहती है शायरा को कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से। लेकिन शायरा भी अब अपने ईगो पे आ चुकी रहती है कि भाई अच्छा खासा सौम्या बंद कर रही थी, बट इसने अपना ईगो पे बोल दिया, तो अब वो बंद ही नहीं करती है। थोड़ी देर में उसको इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगती है कि वो एकदम से कोने पे जाकर साइड में होकर से चिपकने लगती है, और इथन यहाँ पर अपनी गाड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली सही तरीके से चला रहा था। सौम्या वहाँ से बैक कैमरे से क्या बोलते साइड वाले मिरर से उसका चेहरा देखती तो उसे समझ में आता है, तो एसी पूरे तरीके से बंद कर देती है। और एसी बंद करने के बाद काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका रहता है। इथान उसकी तरफ देख के फिर बोलता है, फिर एसी बंद कर दी? लेकिन अब वो इशारों में बोलती है कि पीछे ज़रा देख। तो वो अपने बैक कैमरा से पीछे की तरफ देखता है, तो उसे समझ में आता है कि शायरा को काफ़ी ज़्यादा। थोड़ी देर में शायरा की पहली बार एक हल्की सी स्माइल देखने को मिलती है, जो वो बहुत प्यार से स्माइल कर रही रहती है।
और सौम्या उसकी स्माइल देखते हुए शॉक्ड हो जाती है कि ये इतने अच्छे से स्माइल भी करती है। अच्छा, मतलब लड़ाकू विमान को स्माइल करना भी आता है। तो वो ऐसे बोलती है। थोड़ी देर के बाद गाड़ी चल रही रहती है, तभी इथान बोलता है इसे छोड़ना कहाँ पर है। तो वो बोलती है तो तू पूछना। तो थोड़ी देर में वो उसे पूछती है कि कहाँ छोड़ूं आपको, कहाँ छोड़ूं आपको। तो वह ऐसे बार बार बोल रही रहती है, लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि जो शायरा रहती है वो सो चुकी रहती है वहीं पे, गाड़ी गाड़ी में ही थोड़ा सो चुकी रहती है। तो अब इथान क्या बोलता है, इसको कहाँ छोड़ूं यार, मैं अपने घर लेके जाऊं। तभी यहाँ पे सौम्या कहती है आई यू आउट ऑफ योर माइंड, तू उसे अपने घर लेके क्यों जाएगा, मेरे घर लेके चल, मैं उसको वहाँ पे ले जाऊंगी। तो कहते पर तुम दोनों तो कितने कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो, कैसे लड़ाई करोगे। तो वो बोलता है तो तू भी रहना ना इथान। इथान को बोलता है तू कहाँ घर पे जा रहा है, चल। फिर ये लोग ना सौम्या के घर पे जाते हैं। सौम्या का घर मीन्स जो रहता है फ्लोरा का ही फ्लैट रहता है, क्योंकि सौम्या एक्चुअली में करंटली यहाँ से बिलोंग नहीं करती थी। वो एक्चुअली में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्लोरा के पास आई थी। तो फ्लोरा के फ्लैट पे ही लेके जाते हैं। फ्लोरा का फ्लैट जैसे ही ऑन करते हैं तो फ्लोरा सौम्या के सॉरी जो फ्लोरा के फ्लैट के नीचे ये लोग अपनी गाड़ी रखते हैं। ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी वो वहाँ से डोर ओपन करती है, और जैसी डोर ओपन वो करती है वो साइड वाला, कि उसने अपना पूरा जो प्रेशर रहता था, उसने पूरा का पूरा प्रेशर वहाँ पर एक दीवार के दरवाजे के साइड में रखा रहता है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो एकदम से गिर जाती है सौम्या के ऊपर, शायरा। लेकिन सौम्या शायरा को बहुत काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। और तभी शायरा थोड़ी सी नींद में रहती है, वो हल्की से उठती है और बोलती है मैं ठीक हूँ, मुझे मुझे बस थोड़ी देर सोना है। तभी सौम्या उसको पकड़ते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ सो जाओ, किसने मना किया है, सो जाओ अच्छे से। और वो थोड़ा सा टाइटली उसका जो दोनों हाथ रहते हैं वो उसके कंधे मतलब कंधे पे रख देती है। तभी वो उससे बोलता है इसको लेकर कैसे जाएंगे। तो कहते नींद में है ना यार वो। तो कहते तो क्या करें, क्या गोदी में उठा के लेके जाएंगे, यहाँ पे इथेन कहता है। तभी वो उसे बोलते कि हाँ हाँ थोड़ा सपोर्ट लेके चले जाएंगे। थोड़ा सा वो उसको सपोर्ट करते हुए, दोनों एक दूसरे से सपोर्ट करते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी रहती है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि उसे इतनी ज़्यादा गहरी नींद इसलिए आ रही रहती है कि उसे एक उसका सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा रहता है। तो जब वो वहाँ पर हॉस्पिटल में रहती है तो एक कोने में बैठ के 2-3 टैबलेट खा लेती है, जिस टैबलेट खाने की वजह से उसका सर दर्द कम होता है और उसे बेहोशी वाली नींद आने लग जाती है। और इसलिए जो हमारी शायरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा बेहोशी वाली नींद में रहती है। तभी सौम्या उसे टाइटली पकड़ती है, उसे फ्लैट पे लेके जाती है और उसे वहाँ पे बिस्तर पे सुला देती है, और उसके जो मोबाइल्स वगैरह होते हैं उसे साइड में रख देती है। सौम्या बोलती है कि अब क्या करना है। तो तभी इथैन कहता है कि यार जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम तो बस हो नहीं रहा है, सिर्फ वक्त के साथ सिर्फ डिले हो रहा है। तो सौम्या कहता है कि तो तुमने पता किया सारी चीज़ें। तो कहते हैं कि हाँ पता तो मैंने बहुत कुछ कर लिया है, बट देखते हैं अब क्या होता है। तो कहते हैं पहले हैसल की तबीयत सही हो जाए, क्योंकि जब हैसल सही होगी तभी हमारी फ्लोरा सही होगी, और फ्लोरा तभी हमारे चीज़ का इंतकाम ले पाएगी। और यहाँ पर जो हमारी शायरा रहती है वो नींद में ज़रूर रहती है, बट उसे सुनाई सब कुछ दे रहा रहता है कि बस वो कॉन्शियस तरीके से खड़ी नहीं हो पाती है, लेकिन उसे अनकॉन्शियस माइंड में ये बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि इंतकाम वगैरह। अब ये वो सोचने लग जाती कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ये दोनों मतलब सब लोग करने आए हैं। थोड़ी देर के बाद जो हमारी फ्लोरा रहती है वो हैसल के हाथों को रब कर रही रहती है, पर हैसल यहाँ पे होश में नहीं आती है। जब मॉर्निंग के कुछ 9-10 बज जाते हैं तब वहाँ पर विजिटर्स आने लग जाते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर आता है डायरेक्टर। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स आते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो गया। तभी वो उसको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये थोड़े टाइम के बाद चीज़ें इस तरीके से हो गई है, और ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट इस तरीके से हो गया, मुझे भी नहीं पता। तो कहते कि पर सोशल मीडिया में तो ये कहीं पर भी ये सारी चीज़ें नहीं पता चली। तभी वो उसे बोलते कि सर पिछली बार आपका एक्सीडेंट हो चुका था और इस बार हैसल का एक्सीडेंट हो चुका है, और ये उसी ड्यूरेशन में हुआ है जिस ड्यूरेशन में ये मूवी रिकॉर्ड हो रही है। और मैं नहीं चाहती कि हम ये एक्सीडेंट की न्यूज़ कहीं पर भी डालें, क्योंकि सर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो मीडिया में ये सारी बातें बहुत इजीली फैल गई थी, सब जगह बहुत कुछ पता चल गया था। लेकिन अगर हैज़ल मैम का एक्सीडेंट के बारे में अगर सबको पता चलेगा तो ये एक रूमर्स फैलने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलेगा कि ये मूवी ही एक बहुत ज़्यादा
हॉन्टेड मूवी तो नहीं है, या ये मूवी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और लोगों को अंधविश्वास फैलाने में टाइम नहीं लगता है। लोगों को कहीं से भी कुछ भी लिंक करके बोलना कि ये मूवी की कास्टिंग अच्छी नहीं है, या ये मूवी की लोकेशन सही नहीं है, ये शायद से इधर शूट करा है, उधर शूट किया गया है, जो बिल्कुल सही नहीं था, जिस शूटिंग के मूवी के बदले में ये हुआ है, इसी वजह से इस मूवी के ड्यूरेशन में हैज़ल के साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ हुआ है। सर यहाँ पर हमारे अपोजिशंस जो लोग बहुत बैठे हुए हैं, कोई ना कोई हमारा एनिमी इस सिचुएशन को और गलत तरीके से बता देगा। तो इट्स जस्ट अ थिंग कि अगर एक्सीडेंट हुआ भी है, जो हालांकि मूवी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो मैं सिर्फ अपना इतना ही चाहती हूँ कि ये सारी मीडिया तक ये सारी बातें ना पहुँचें। तभी वहाँ का जो प्रोड्यूसर रहता है वो एकदम से देख के बोलता है, फ्लोरा बिल्कुल सही बात कह रही है, हमें ये कहीं पर भी न्यूज़ नहीं जानी चाहिए कि हैज़ल का एक्सीडेंट हुआ। और वैसे भी एक्सीडेंट कल रात को हुआ था 12 साढ़े 12 1 बजे। तब से लेके अभी तक अगर मीडिया में ये बात पहुंचनी होती तो बहुत तेज़ी तरीके से पहुंच जाती। तभी डायरेक्टर बोलता है पर अभी तक पहुंची कैसे नहीं, मैं तो यही बात पे डाउट है। तो तभी वहाँ से हैसल कहती है कि सर सभी फ्लोरा कहती है कि सर मिस्टर खन्ना, राजीव खन्ना अपनी बेटी की के लिए आए थे, तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि ये मीडिया तक ये बात ना पहुंचे। हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ आर्ग्यू नहीं किया, उन्होंने मुझसे कुछ ये नहीं पूछा कि क्यों वगैरह। उन्होंने बोला कि जैसा है मेरी बेटी है, पहले एट प्रेजेंट वो सही हो जाए, मैं उसके लिए कुछ रूमर्स नहीं चाहता हूँ। तो जब उन्होंने ये सारी मीडियाज़ का हर एक चीज़ कंट्रोल कर ली है, तो सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी ध्यान दें। और ऐसे बोलकर वो चुप हो जाती है। तभी वहाँ पर वो जाते हैं, कोई फ्रूट्स लाया रहता है, कोई बुके लाया रहता है, सब वहाँ पर जाकर रख देते हैं। तभी वहाँ से काजल आती है, काजल आके बोलती है क्या कुछ ज़्यादा सीरियस, कुछ तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी क्या, जिसकी वजह से हैज़ल का हो गया। वो उसे बताती है कि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे, बट मुझे ये समझ में नहीं आया था कि मेरी वजह से हुआ है। तभी कहते हैं कि इनका बॉयफ्रेंड डॉन्सा नहीं आया, तुम यहाँ आकर खड़ी हो। तभी फ्लोरा कहती है डॉन्सा कभी भी बॉयफ्रेंड था नहीं, ऑफ कोर्स गर्लफ्रेंड मैं हूँ तो मैं ही रहूँगी। तभी काजल वहाँ पे स्माइल करते हुए बोलती है ओ मतलब प्यार अब फिर से आ गया है वापस अपने मोड़ पे। तो कहती है कि प्यार तो हमेशा से ही था, वो कहाँ जाएगा भला। तो उसे बोलती है कि तो फिर तुमने उससे कर दी थी। तो कहती है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, जिस मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चक्कर में थोड़ा सा इशू हो गया था। तो कहती है कि एग्जैक्टली मैं तुम्हें हमेशा से यही बोल रही थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कभी भी इतनी इम्पोर्टेंस मत दो, बस इम्पोर्टेंट बात ये रखो कि यार कि यही थे। तो कहते हैं यार सच्ची में तुमने मुझे बोला था लेकिन मैंने इस बात को सुना नहीं था, आई एम रियली सॉरी, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने प्यार पे फुल ऑन ट्रस्ट रखना चाहिए, मुझे फालतू की इधर उधर की बकवास पे नहीं रहना चाहिए। बस ये बोलती है वो। थोड़ी सी ये बोलने के बाद वो लोग यहाँ से पूरे तरीके से निकल जाते हैं और वहाँ पे कैफेटेरिया में जाके कैफ़े वगैरह पी रहे रहते हैं। यहाँ पर जो सौम्या रहती है वो भी आराम से फ्लोरा के फ्लैट पे सो रही रहती है काउच पर। और थोड़ी देर के बाद, करीब कुछ घंटों के बाद, यहाँ पर शायरा उठती है और शायरा जब उठ के आती है तो कहती है कि मैं इस घर पे कैसे आई। तब इथैन वहाँ पर नहीं रहता। इथैन जो रहता है वो अपने कुछ ज़रूरी काम की वजह से वहाँ से चला जाता है और उससे बहुत सारे काम भी रहते हैं, तो वो यहाँ पर रुकता नहीं है। तभी वहाँ पर वो उसे आकर बोलती है कि अ, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मुझे यहाँ पे कैसे लेकर आई हो, तुम मेरी मर्जी के बिना आई हो। शायरी स्टार्ट हुआ थी। सो मैं कहती है प्लीज़ यार मुझे सोने देना, तुम तो सो चुकी हो, कम से कम मेरा तो सर दर्द हो रहा है, प्लीज़ सोने दो। तभी शायरा कहती है कि ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। तभी सौम्या कहती है कि हाँ मेरा सर टूट के फट रहा है, मुझे सच्ची में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, अब तुम कितने सवाल मुझसे फालतू का पूछोगी। तभी वो उसे बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तुम्हें सिर्फ एक मेडिसिन दे देती हूँ, ये खा लो। तो कहती काय की मेडिसिन है। तो कहती है कि माइग्रेन की मेडिसिन है, मुझे होता है तो इसलिए मैंने तुम्हें दिया है। तो उसे कहती है कि ठीक है मुझे भी है, लाओ दो। और ऐसे करके वो खा लेते। सौम्या सो चुकी रहती है, अब शायरा वहीं पर रहती है। अब शायरा का दिमाग थोड़ा सा तेज चल रहा रहता है। शायरा का दिमाग जो रहता है वो इसी बात पर आता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो उसे लगती है। तो शायरा जो रहती है देखती है कि ये जो फ्लैट है ये किसी और का नहीं है, ये फ्लोरा का फ्लैट है। और शायरा यहाँ से उठकर फ्लोरा के जो फ्लैट होता है उस पर घूमने लग जाती है, मतलब एक रूम से दूसरे रूम तक जाती है।
और रूम में घूमते हुए वो ये चीज़ें देखने लगती है कि कुछ ऐसी चीज़ें उसे मिले जिसकी वजह से हो, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें मिलती नहीं है। तभी उसे वहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम मिलती है जिसमें फ्लोरा के साथ एक लड़की बहुत क्लोजली टाइटली फ़ोटो में रहती है। तो वो फ़ोटोज़ उस पे क्लिक कर लेती है और थोड़ा आजू-बाजू जाकर देखती है, तो उसे कुछ भी नहीं मिल रहा रहता है। तभी तक सौम्या की थोड़ा होश में आने वाली रहती है, तो उसे बोलती है कि तुम कहाँ घूम रही हो? तो कहती है कि ये घर तुम्हारा है? तो उसे बोलती है कि नहीं, ये घर मेरा नहीं है। तो उसे कहती है कि ये तो सौम्या का घर है। तो कहती है अच्छा, और ऐसे बोल के वो वहाँ पर देखने लगती है। और यहाँ पर जो सौम्या रहती है वो शायरा की तरफ देखती है, तो शायरा उसकी तरफ देख के बोलती है कि तुम सो जाओ, अगर तुम यहीं पर ऐसे देखती रही ना तो तुम्हारा सर ज़्यादा दुखेगा। थोड़ी देर के बाद जो सौम्या रहती है वो उसकी आंखें लग जाती है, उसे गहरी नींद लग जाती है। शायरा यहाँ पर पूरा रूम पे घूम रही रहती है और सोचती है कि उसे कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो एक्चुअली में थोड़ा सा फ्लोरा के बारे में पता चले। अब उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ चुके रहते हैं। तभी वो यहाँ से पूरा रूम देखती है, लेकिन सब बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है जो फ्लोरा और इथैन के बीच की रहती है। वो सीक्रेट रूम पर रहता है, जिस सीक्रेट रूम के बारे में ना सौम्या को पता रहता है और ना ही हमारी यहाँ पर शायरा को पता रहता है। शायरा घूमने के बाद एक डिसाइड करती है कि अब कुछ मिल नहीं रहा है तो मैं यहाँ क्या बैठूँ, तो वो एक नोट पैड लेती है, उसमें लिख देती है कि मैं घर जा रही हूँ और थैंक यू, बस इतना लिख देती है। और यहाँ पर वो डोर वो लॉक करके यहाँ से चली जाती है, कैब बुक करके वो अपने घर चली जाती है। यहाँ पर सौम्या का सर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो वो सोती रहती है। दूसरी तरफ जो हमारी फ्लोरा रहती है वो वापस आ चुकी रहती है हैसल के पास और हैसल का पूरा ख्याल रखती रहती है। इसी तरीके से ये दिन भी बीत जाता है। नेक्स्ट डे जो हमारी फ्लोरा रहती है वो पूरा ध्यान रख रही रहती है हैसल का, पर अब ऐसा होता है कि हैसल को अभी इतना होश आ नहीं रहा रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि सब शिफ्ट बाय शिफ्ट आ रहे रहते हैं। जैसे कि सुबह उसकी मॉम एंड डैड भी आते हैं, दोपहर में जब उसकी सुबह मॉम एंड डैड आते हैं, जो हमारी फ्लोरा रहती है वो अपने घर चली जाती है फ्रेश वगैरह होने के लिए, खाना वाना वो बनाती है, थोड़ा बहुत खुद के लिए बनाती है और ये सोचती है कि आज अगर हैज़ल होश में आएगी तो वो उसके लिए बनाएगी। और वहाँ पे उसके जो मॉम एंड डैड भी बैठे रहते हैं, फ्लोरा उनके लिए भी तक खाना बना के आती है। थोड़े टाइम के बाद जो सौम्या रहती है वो भी आकर थोड़ी देर बैठती है, शायरा भी आकर बैठ रही रहती है। ऐसे करके सब लोग डे बाय डे टाइम टू टाइम आकर बैठे रहते हैं और इसी ड्यूरेशन में करीब पूरा का पूरा 2 वीक्स इसी तरीके से निकल जाते। 2 वीक्स में आते थे और इस 2 वीक्स में एक बार भी हिम्मत नहीं होती कि डॉन्स आएगी कि वो वहाँ पर आ सके। 2 वीक्स के बाद एक एक टाइम आता है कि जहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो एकदम से हैसल के पास आती है और हैसल के पास वो एकदम से हाथ पकड़ ली रहती है और 2 वीक्स हो चुके रहते हैं जहाँ पे फ्लोरा कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी रहती है और फ्लोरा उसे बोलती है कि अब बहुत हो गया, कब तक तुम इसी तरीके से सोती रहोगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ अब तुम बाहर आ जाओ, मेरा दिल भर सा जा रहा है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे नहीं देख सकती हूँ, प्लीज़ 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 यार तुम आ जाओ। और वो ऐसे रोते हुए उसकी आंखों में से जो आंसू थे वो पूरे के पूरे जो आंसू उसके निकल रहे रहते हैं और हाथ उसके निकलते हुए उसकी आंखों में उसके हाथों में चले जाते हैं और जैसे ही हाथों में जाने के पूरे हाथों में जाने के बाद यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है उसके आंसू जब हैसल के हाथों में लगते हैं तो हैसल के हाथों का थोड़ा सा मूवमेंट होता है और थोड़ी देर में वो थोड़ा सा खड़ी मतलब ऐसे होश में हो जाती है। जैसे ही वो होश में आती है तो वो धीरे से कहती है फ्लोरा, और जैसे ही ये बात सुनती है तो फ्लोरा उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर उतनी देर में वो डॉक्टर्स को बुलाती है, डॉक्टर्स आकर बैठ जाते हैं, सबके सब वहाँ आकर थोड़ी देर में बैठते हैं और उसका ख्याल रखना स्टार्ट कर देते हैं, पूरा उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। थोड़ी देर में यहाँ पर कुछ आधे घंटे की बात होती है और आधे घंटे के बाद जो हमारी हैज़ल रहती है वो पूरे तरीके से होश में आ जाती है और वो फ्लोरा की तरफ देख रही रहती है। फ्लोरा जो होती है वो थोड़ा सा पीछे होती है
और पीछे होने लग जाती है। और यहाँ पर एक न्यूज़ पहुँचती है डॉनजाई की तरफ और डॉनजाई जो होता है वो फटाफट भागते हुए आता है और आके बोलता है कि उसे होश आ गया, उसे होश आ गया। इससे पहले कि किसी को कुछ पता चले, होश आ गया, होश आ गया। और ऐसे करके वो फटाफट भागते हुए जाता है और हैसल के पास जाके बोलता है, हे माय बेबी, माय बेबी। और यहाँ पर जो फ्लोरा रहती है वो थोड़ा सा दूर हो जाती है हैसल से, क्योंकि उस समय वो कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। सीन क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका दो रीज़न रहता है कि एक तो अभी हैसल की तबीयत ठीक नहीं रहती है और वो उसे मेंटली प्रेशर तो वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी। दूसरी सबसे बड़ी बात रहती है कि उसके मॉम एंड डैड यहाँ रहते हैं और उन दोनों का रिलेशनशिप नॉट एज अ फ्रेंड, दे आर द मोर देन एज अ फ्रेंड एंड दे लव ईच अदर। ये वाला रिलेशनशिप किसी भी हालत में नहीं पता होना चाहिए कि ना मिस्टर खन्ना को ना किसी को। तो इसलिए वो चुपचाप वहाँ पर रहती है और डॉनसाई उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसके पास क्लोज आ रहता है। अब आप देखते हैं आगे क्या होता है। अब तो यहाँ पर डॉनसाई की लड़ाई फ्लोरा से है। फ्लोरा कोई सीधी सादी तो लड़की है नहीं है, वो लड़की है जो अपने गुस्से में जब आती है तो वो सबकी बैंड बजा देगी। और ये रूप हमने उसका देख चुका है। तो अब देखेंगे आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय।